ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम पैंडास। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। रियल डेटा पे भी हम वर्क करेंगे। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाने जाओगे पैंडास को तो यूज़ होना है, क्योंकि डेटा साइंस आप जब करने जाओगे उसमें डेटा के साथ हैंडल करना, डेटा को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें आप करोगे। और उसमें पैंडास का तो रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप डेटा को मैनेज बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अब देखो, पैंडा एग्जिस्ट नहीं करता है नमपाई के बिना। ठीक है, और नमपाई बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है पैंडास में। जब भी आप डेटा को हैंडल करोगे, मैनेज करोगे, क्योंकि डेटा साइंस और फिर डेटा एनालिसिस में आप जाओगे, इसका मतलब होता है डेटा के बिना ये फील्ड एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। और डेटा को कैसे मैनेज करोगे? नमपाई और पैंडास यूज करके। नमपाई तो हमने देख लिया, अब पैंडास से स्टार्ट करते हैं। तो पैंडास एक फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, जो कि पाइथन में ही लिखी गई है। और आप इसको, जो सिंटैक्स पाइथन में यूज होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट का 100% सिंटैक्स वहीं यूज होते हैं। तो आपको पाइथन बेसिक्स आती है तो आप पैंडास अच्छे से टैकल कर लोगे। तो इसमें हम सीखेंगे कैसे हम डेटा को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं और डेटा को क्लीन करते हैं, ताकि आप एक अच्छा डेटा प्रिपेयर कर पाओ और उसको प्रोजेक्ट्स में यूज कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहले जब हमने नमपाई देखा था, ठीक है, नमपाई हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था ये लाइन, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी। ठीक है, तो हमने नमपाई को इंपोर्ट किया था एनपी। तो ये एक एलियाज यूज कर रहे हैं। ठीक है, ताकि नमपाई बहुत बड़ा हो जाता है, तो बार बार नमपाई डॉट लिखने की जगह पे हम एनपी डॉट हम लिखते हैं। सेम वैसे ही वो करना है, इम्पोर्ट पैंडाज एज पीडी। ठीक है, पैंडा को इंपोर्ट करो पीडी के टर्म में। तो पेंडा का शॉर्ट फॉर्म पीडी लिख रहे हो, ये एलियास। देखो यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट तैयार कर लिया, डमी डेटा सेट है, इस पे ही हम काम करेंगे। ठीक है, जब भी हमें करना हो। अब आप चाहोगे ये CSV फाइल है, अलग अलग फाइल्स आते हैं, सारे फाइल्स को रीड कर सकते हैं आप। XML फाइल को रीड कर सकते हो, PDF को रीड कर सकते हो, सारी चीज़ें को आप रीड कर सकते हो। तो ये CSV फाइल है। CSV को फाइल को रीड करने के लिए आपको लिखना पड़ता है, सबसे पहले आप DF दे दो, इसको बोलते हैं डेटा फ्रेम। ठीक है, आगे चलकर हम देखेंगे DF क्या है। और डेटा फ्रेम एक 2D के फॉर्मेट में होता है, जो मैट्रिक्स आप कह सकते हो। तो डेटा फ्रेम एक मैट्रिक्स ही है, जो मैंने नमपाई में भी एग्जांपल्स दिए थे, तो इसको डेटा फ्रेम बोलते हैं। और तो डेटा फ्रेम को शॉर्ट में हमने लिखा DF। ठीक है, डेटा फ्रेम PD डॉट रीड CSV रीड करने के लिए आप लिखते हो PD डॉट रीड CSV। अब इसके अंदर क्या करोगे, सिंगल इन्वर्टेड कोमा दोगे, और सिंगल इन्वर्टेड कोमा में क्या करना होता है, ये जो फाइल का पाथ है आप उसमें पास कर दोगे। ठीक है, अब CSV रीड कर रहे हो पेंडा का यूज करके, तो पेंडा को हमने लिखा था इधर PD। आप यहाँ पे पैंडास भी लिख सकते हो, इंपोर्ट पैंडास करोगे तो आप पैंडास डॉट रीड CSV कर सकते हो, लेकिन हमने क्या किया था, इंपोर्ट पैंडास एज PD किया था, इसलिए हमने PD डॉट रीड CSV। देख रहे हो, ये जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी टर्म सेलेक्ट हो जा रहा है, मतलब दोनों एक ही है। डॉट रीड अंडरस्कोर CSV करोगे, CSV रीड करने के लिए यूज करते हैं। और हमने पाथ पास कर दिया है यहाँ पे डेटा का, देख सकते हो, हमने रन कर दिया। अब क्या करना है, आपको DF करोगे, फिर से DF प्रिंट करने के लिए, डेटा फ्रेम प्रिंट करने के लिए। जैसे DF करोगे तो जो डेटा है उस फाइल के अंदर वो प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये डेटा है, इसमें सारे आपको रोज और कॉलम्स दिख रहे हैं। टोटल कितने रोज हैं? टोटल 50 रोज है। ठीक है, क्योंकि 0 से यहाँ पे इंडेक्स शुरू हुआ है, इसलिए 50 रोज है। कॉलम्स कितने? टोटल 6 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, 50,6। ठीक है, आप DF का शेप देखना चाहते हो तो हमने नमपाई में देखा था DF डॉट शेप, और अब इसका शेप देखोगे तो 50,6, मतलब 50 रोज और 6 कॉलम्स। ठीक है, 50 रोज और 6 कॉलम्स। ठीक है, 50 रोज और 6 कॉलम्स। तो आपने शेप देख लिया। डायमेंशन देखोगे, DF डॉट एंडिम, डायमेंशन देखने के लिए डेटा फ्रेम का एंडिम देखोगे, और देखो 2 डायमेंशनल है। तो क्या मैंने क्या बताया था, डेटा फ्रेम एक मैट्रिक्स है जो कि 2 डायमेंशनल होता है, तो मैट्रिक्स भी तो ऑब्वियसली 2 डायमेंशनल होता है। तो ये है हमारा पैंडास। ऐसे ही हम क्या करते हैं, डेटा को रीड करते हैं, डेटा का शेप, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डेटा को एडिट करना, एम्प्टी वैल्यूज को आप रिमूव करना, तो ये सारी चीज़ें हम आगे चल के करेंगे धीरे धीरे। तो आपने बेसिकली जो पेंडा का जो रोल होता है वो आपने देख लिया, फाइल को रीड करना होता है, सबसे बेसिक फंडामेंटल थिंग ये है पेंडा का, फाइल का रीड करना। वो फाइल को हमने रीड करके देख लिया है, CSV फाइल, और भी सारे टाइप्स के फाइल होते हैं, आगे चल के हम रीड करेंगे उनको भी। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ स्पीड में बता रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पे PD डॉट रीड CSV करके आपने फाइल रीड कर लिया। अभी डेटा फ्रेम को प्रिंट कर दिया आपने, डेटा फ्रेम प्रिंट कर दिया। अब देखो, जैसे कि रीड CSV की हो तो सारे रोज यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं, लेकिन सपोज आपको चाहिए कि टॉप 5 रोज ही प्रिंट हो, तो आप ऐसे करोगे, DF डॉट हेड करोगे, हेड
और इसके अंदर पास करोगे, मतलब हेड, टॉप का जो होता है उसको हेड बोलते हैं, ठीक है। तो हेड इसके अंदर 5 पास करोगे तो टोटल देखो 5 रोज प्रिंट हो गए, जिसकी इंडेक्सिंग 0 से हुई है। अगर 6 रोज करना चाहते हो तो 6 करोगे तो टोटल 6 रोज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। जैसे देख रहे हो इंडेक्सिंग 0 से 5 हुई है, काउंट करोगे टोटल 6 रोज हैं। तो यहाँ पे हम टॉप के रोज को प्रिंट कर रहे हैं। टॉप के रोज को प्रिंट करने के लिए डॉट हेड करना पड़ता है, ठीक है। अगर नीचे के आप टॉप बट बॉटम के 6 रोज को प्रिंट करना चाहोगे तो अब करोगे पीडी डॉट टेल, टेल करोगे राइट। देखते हैं टेल से आता है कि नहीं। टेल नहीं आता है, ठीक है, टेल नहीं आता है। पीडी डॉट, देखते हैं क्या है इसमें। ये रीड सीएसवी का आता है, और यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। इंडेक्स सीजनल, ये तो इतनी सारी चीज़ें आप देख रहे हो, कितनी सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे। पाइवट टेबल भी हम देखेंगे एंड, और रीड जेसन फाइल को रीड कर सकते हो, HTML को, HDF को रीड करोगे, एक्सेल फाइल को यहाँ पर रीड करने के लिए, क्लिपबोर्ड को, मतलब जितने सारे, पैरकेट को रीड करोगे। ये डेटा डेटा इसमें स्टोर करते हैं, पैरकेट बोलते हैं इसको। पिकल फाइल भी होता है जो डेटा को डंप करने के बाद हमें मिलता है। टैस को रीड करोगे, ये इतनी सारी फाइल। एसक्यूएल टेबल को रीड कर सकते हो, मतलब जो एसक्यूएल की पढ़ाई करते हो तो वो एक पेंडा से भी आप हैंडल कर सकते हो, एक्सएमएल फाइल को, टेबल को। तो ये सारी चीज़ें आप सीरीज, अभी हम करेंगे सीरीज, जैसे हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे उसको सीरीज देखेंगे, पेंडा में सीरीज होता क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देखेंगे। अगर बॉटम के पार्ट को प्रिंट करना चाहो तो वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। बॉटम के पार्ट को बाद में देखो, टाइम सीरीज से रिलेटेड भी चीज़ें आप देखोगे, तो हम बॉटम के पार्ट को बाद में देखेंगे, अभी नहीं मिल रहा है। तो जब भी हम बॉटम के रोज को प्रिंट करना चाहे वो बाद में देख लें, कोई इशू नहीं है गाइस। धीरे धीरे हम चलेंगे, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा मेथड होता है, मैंने बहुत पहले पढ़ाई की थी, ऑलमोस्ट 1 साल पहले, तो मेरे को याद नहीं आ रहा है कुछ चीज़ें। तो मैं पढ़ाने के पहले एक बार देख लेता हूँ, रिविजन कर लेता हूँ सारी चीज़ें, तो उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो याद आने लगती है चीज़ें कि हाँ ये सारी चीज़ें। तो आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे, इसका मतलब क्या होता है कि आप चीज़ों को भूल जाओगे, ठीक है। कोई इशू नहीं है, हम सारे फिर से मैं रिविजन करूंगा, सारी वही चीज़ें आ जाएंगी, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब क्या है, हेड को हमने देख लिया, प्रिंट कर लिया। अब देखो इसमें क्या होता है कि आप डीएफ को यूज़ करके आप इसमें देखोगे कि इस डेटा में कोई नल वैल्यू है कि नहीं, तो आप लिखोगे इज नल, ठीक है। आपने जैसे इज नल लिखा और इसको एज ए करो, मैं पैरेंथेसिस दे दो, देखो इस सारे देख रहे हो, इसमें बस देखना है कि इस डेटा में कोई कोई वैल्यू खाली है कि नहीं। देख रहे हो सारे फॉल्स फॉल्स आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें कोई भी रोज या फिर कॉलम कुछ भी खाली नहीं है, सारे वैल्यू फिल्ड किए गए हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको शो हो रहा था, सजेस्ट कर रहा था डॉट सॉम। अगर डॉट सॉम करोगे तो इससे क्या होगा कि सारे जो नल वैल्यूज है वो काउंट होंगे। अगर नल वैल्यूज नहीं होंगे तो वो 0 शो करेगा, मतलब इसमें एक भी नल वैल्यू नहीं है, मतलब एक भी एम्प्टी वैल्यू नहीं है, तो 0 नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टोटल 0 आएगा। देख रहे हो कोई भी खाली नहीं है, सारे 0 0 है। तो ये सिंपल टर्म में समझो, आगे चल के और भी सारी चीजें देखेंगे, नल और NaN में क्या डिफरेंस है, तो ये आगे चल के देखेंगे। बस ये देखना है कि कोई खाली नहीं है, सारे वैल्यू फिल्ड अप है, ठीक है। तो मैं सिंपल में बस समझा रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। नल वैल्यू वही ना होता है जो खाली हो, ठीक है, नल 0। आगे चल के हम प्रॉपर डिफरेंस देखेंगे। तो आपने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं डेटा फ्रेम के कुछ और चीज़ों को। आप डेटा डॉट, इसमें डेटा डॉट कॉलम्स करोगे, डेटा डॉट कॉलम्स, तो इसमें जितने सारे कॉलम्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे डीएफ डॉट कॉलम्स किया आपने तो जितने सारे कॉलम्स होंगे वो प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हो इसमें कितने कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी, सेल्स अमाउंट, ऑर्डर डेट, क्वांटिटी, रीजन, आपने देख लिया। अब देखो कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी, सेल्स अमाउंट, ऑर्डर डेट, क्वांटिटी, रीजन, ये सारे कॉलम्स हैं जो कि आपको दिख रहे हैं इस डेटा सेट के, ठीक है। जैसे आप मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करोगे तो उसमें डेटा फ्रेम का यूज होता ही है कि आप डेटा फ्रेम का यूज करके कॉलम्स को देखोगे, कौन सा लेबल आपको रखना है, कौन से आपको फीचर्स में रखने हैं। मैं वो बताऊंगा फीचर्स के, जब मशीन लर्निंग हम करेंगे तो फीचर्स और लेबल में क्या डिफरेंस होता है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आप कॉलम्स को देखोगे तो लेबल क्या होता है इसमें मैं एक चीज़ बता दूंगा। अगर आप ये डेटा यूज़ करें मशीन लर्निंग ट्रेन करने के लिए तो आपका लेबल इसमें क्या होगा, कस्टमर आईडी तो यूज़ नहीं होगा, प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। तो आप क्लासेस के ये लेबल्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये लेबल्स में यूज़ कर सकते हो, या फिर ये भी लेबल में, मतलब आप कुछ भी लेबल में यूज़ कर सकते हो। तो आपको देखना पड़ता है कि मैं आप लेबल, जैसे आपको मतलब आपके पास डेटा है, ठीक है, आपके पास डेटा है,
ऑर्डर डेटा है, क्वांटिटी है, तो इनको अगर फीचर में आप फीचर्स यूज़ करोगे तो एक कॉलम आपको लेवल में यूज़ करना होता है। सॉरी, ये सारी चीज़ें आपको बाउंस करेगी, आपको ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जब मशीन लर्निंग करेंगे, तो आप समझ सकते हो कि पेंडास का रोल मशीन लर्निंग में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने कॉलम्स को निकाल के देख लिया कि आपने कितने कॉलम्स है, ठीक है। अगर मैं एक डी एफ डॉट कॉलम्स निकालिए, अब हमारा आता है इंडेक्स, टोटल इंडेक्सिंग, इंडेक्स की बात होती है, ठीक है, इंडेक्स की बात होती है। अगर इंडेक्स करोगे देख सकते हो हमारे टोटल इसमें 50 रोज थे, राइट, इसमें टोटल 50 रोज थे। तो देख सकते हो स्टार्ट जीरो से हुई है, स्टार्ट जीरो से हुई है और स्टॉप 50। अब देखो टोटल इसमें देख रहे हो 49, राइट, इसमें 49 है, देख सकते हो 49 है इसमें, देख रहे हो इसमें टोटल 49 है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप 50 दिया हुआ है, मतलब एक ज़्यादा देता है, ठीक है, एक ज़्यादा देता है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग जीरो से शुरू हुई है तो 49 तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टॉप 50 दिया हुआ है, ये एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं करते। और टोटल स्टेप 1, अब इसका मतलब क्या होता है, स्टेप 1 मतलब सारे 1 2 3 4 5 मतलब एक एक स्टेप से जा रहे हैं। अब इस ये क्या इंडिकेट करता है, इसका मतलब अगर स्टेप 1 है, इसका मतलब क्या, सोचो ज़रा कि आप इंडेक्सिंग अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, मतलब दो दो का इंडेक्स दे सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इतना मुझे याद, मुझे समझ, मैं आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है कि आप डी एफ डॉट कॉलम यूज़ करके कॉलम्स देखोगे, डी एफ डॉट इंडेक्स का यूज़ करके इंडेक्स देखोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं पाइथन के कुछ अब इंपॉर्टेंट चीज़, अब शुरू करते हैं पेंडास का जो रियल, मैंने दिखा दिया था रियल डेटा सेट पे कैसे काम करते हैं। अब हम शुरू करते हैं रियल पेंडास, पेंडास कैसे सीरीज क्रिएट करते हैं, और फिर डेटा फ्रेम तो हमने टर्म सुना ही था, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे पेंडास में सीरीज क्या है। तो सीरीज क्या, ये वन डायमेंशनल एरे है, ठीक है। सीरीज क्या, वन डायमेंशनल, जैसे एरे आप क्रिएट करते हो, जैसे एक नंपाई का एरे बनाओगे, एरे इक्वल टू np डॉट एरे, ठीक है। आप एरे जैसे बनाओ 1 2 3 4, ठीक है, आपने एरे बना दिया, आप प्रिंट करो एरे, आपने एरे बना दिया, लेकिन यही आप एरे बना रहे हो पेंडा में, pd डॉट सीरीज, सीरीज में बना रहे हो एरे 1 2 3 4, सॉरी कॉमा दे दो 1 2 3 4। गाइस जल्दी जल्दी पूरा अच्छे से करके हम मशीन लर्निंग में डाइव करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, मशीन लर्निंग में एकदम डिटेल में करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आप कर लोगे, ये आप तो कभी भी सीख सकते हो, जैसे आप मशीन लर्निंग में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें भी सीख सकते हो पेंडास, इसको अलग से पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं इसके लाइब्रेरी करा रहा हूँ कि आपको अगर पेंडास पढ़ना है, डेटा एनालिसिस में जाना है तो आप जा सकते हो। लेकिन तो मशीन लर्निंग में जब जाएंगे तो फिर से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, समझ रहे हो, तो वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। मेरे को नहीं लगता था कि इसके इसके नंपाई या फिर पेंडास के कोई लाइब्रेरी बनाने की जरूरत, सॉरी कोई वीडियोस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं बना दिया मैंने इंडिविजुअली, ताकि आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, सीखने की ज़रूरत ना पड़े, आप एक वीडियो देख लो ताकि वो एक थोड़ा सा ज्ञान हो जाए कि कैसे ये होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। कोई इशू नहीं है गाइस, इसको भी करेंगे, फिर इसके बाद मैटप्लॉटलिब करेंगे, उसके बाद हम डाइव करेंगे मशीन लर्निंग में जल्दी से। और इधर साइड में पाइथन तो धीरे धीरे होता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स अभी उप्स के बाकी हैं जो कि एडवांस टॉपिक्स हैं। एरे में लिखा pd डॉट सीरीज हमने दे दिया, यहाँ पे देख सकते हो एरे जो हमने numpy np डॉट एरे बनाया है, और ये एरे ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट नहीं गाइस पूरा सेम है, बस यहाँ पे pd डॉट सीरीज हमने लिखा, यहाँ पे हमने np डॉट एरे लिखा, यहाँ पे हम एरे बना रहे हैं, यहाँ पे हम सीरीज बना रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, सीरीज भी क्या है, एक वन डायमेंशनल एरे है। तो देख सकते हो पेंडास में वन डायमेंशनल एरे बनाने का ये तरीका है pd डॉट सीरीज, ठीक है, लेकिन numpy में बनाने का np डॉट एरे। देख सकते हो दोनों सेम है, बस लाइब्रेरी चेंज होने की वजह से तरीका बदल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे को प्रिंट कर रहे हैं। अब जैसे ही एरे को प्रिंट करेंगे आप देखो कि यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो रहा है, ये यहाँ पे एरे देखो कैसे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे देखो कैसे प्रिंट हो रहा है। तो ये हम डेटा के साथ डील कर रहे हैं, जब पेंडास यूज होता है, तो जब भी हम पेंडास यूज करेंगे इसका मतलब हम डेटा के साथ डील कर रहे हैं, तो ये एक डेटा बन जाता है गाइस, ये एक डेटा बन जाता है, ठीक है। और उसकी इंडेक्सिंग, प्रॉपर इंडेक्सिंग जरूरत होती है। तो ये 1 जो है वो 0th इंडेक्स पे, ये 2 है वो फर्स्ट इंडेक्स पे, ये 3 नंबर है वो सेकंड इंडेक्स पे, ये 4 नंबर जो थर्ड इंडेक्स पे। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है गाइस, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम पेंडास के साथ काम करें, इसलिए आपको इंडेक्सिंग देखने का मौका मिल रहा है। तो ये सीरीज है, समझ रहे हो। आई होप आप क्लियर हो इस चीज से। ये नंपाई एरे है इसलिए आपको इसका इंडेक्सिंग नहीं देखने को मिल रही है, ये पेंडास है इसलिए आपको इंडेक्सिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो राइट साइड में जीरो के नीचे, ये जो राइट साइड में, ये सारे इनको वैल्यूज बोलते हैं, ये सारे वैल्यूज हैं। और ये क्या है 0 1 2, ये इंडेक्सिंग की गई है। तो आप सारे वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे, एरे डॉट वैल्यूज लिखोगे। अब जैसे ही प्रिंट करोगे तो सॉरी ये एरे डॉट वैल्यूज करोगे, सॉरी ये एरे का आ रहा है,
ठीक है, ये एरे का आ रहा है मेरे को लग रहा है। ठीक है, अच्छा दोनों तो सेम ही है। अच्छा इसका आ रहा है, इसका आ रहा है इसका आ रहा है। ऐसे करते हैं ताकि पता चल जाए कि इसका ही आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो ARRY.values। तो हमने क्या किया, सारे वैल्यूज हमने फेच कर लिया, 1 2 3 4 ये सारे वैल्यूज आ गए। तो इनको क्या बोलते हैं, वैल्यूज। जो जीरो के नीचे वैल्यूज बोलते हैं। और 1 2 3 0 1 2 3 क्या है, ये इंडेक्स है, ARRY.index। ठीक है, जैसे करोगे तो 0 1 2 3 आपको मिल जाएगा। जैसे देख रहे हो, स्टार्ट 0 से हुआ, स्टॉप 4 पे। अब देखो मैंने जैसे बताया कि इंडेक्स 3 तक गई है, तो हमने क्या लिखा है, स्टॉप 4, क्योंकि एक बढ़ा के लिखते हैं जो कि एक्सक्लूड होता है, और स्टेप 1 लिया गया है। समझ रहे हो, तो ऐसे ये चीजें वर्क करती है। आगे बढ़ते हैं हम। हमने इंडेक्स और वैल्यू को निकाले। अब जैसे कि नंपाई में हम सीख रहे थे कैसे भी कोई भी वैल्यू को हमें एक्सेस करना है, तो एक्सेस कैसे करते थे। अब यहाँ पे नंपाई एरे हमने बनाया है, अब वैल्यू को एक्सेस करना चाहो तो अब क्या करोगे, ARR का यहाँ पे जीरो, सॉरी जीरो दोगे, 1 दोगे, तो 0 1 2 एक्सेस हो जाएगा। देख सकते हो 2 यहाँ पे एक्सेस हो गया। सेम यही पैंडा में यूज होता है। आप पैंडा में भी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स के थ्रू। आर ARRY के आप सेकंड इंडेक्स को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो 0 0 3 यहाँ पे ये है फर्स्ट सेकंड। देख सकते हो 3 नंबर है, तो 3 आपका एक्सेस हो जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पर 3 एक्सेस आपने कर लिया है। तो ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो। स्लाइसिंग की बात की जाए तो इसमें भी स्लाइसिंग कर सकते हो। जैसे आप ARRY अब 0 से लेकर 3 तक एक्सेस करना, तो 0th इंडेक्स 3 इंडेक्स, तो थर्ड इंडेक्स क्या है, 0 1 2 थर्ड। तो मतलब थर्ड इंडेक्स नहीं होगा, एक कम होता है तो 2 तो होगा, मतलब 0 1 2 वैल्यू प्रिंट हो गया और इंडेक्स के साथ। देखो 0 1 2 प्रिंट होंगे, और देखो 1 2 3, सॉरी यहाँ तक प्रिंट होगा, जैसे 1 2 3 मैंने बताया। मैंने 0 1 2 बोला सॉरी, लेकिन 1 2 3 प्रिंट हुआ और इंडेक्स के साथ प्रिंट हो गया। देख रहे हो, क्योंकि इंडेक्स हमने 3 दिया है, तो 3 नहीं प्रिंट होता है, उससे एक कम जो होता है वो प्रिंट होता है। समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आई होप आप समझ गए हो कैसे ये काम करता है। अब हम बात करते हैं सीरीज की और ज्यादा। जैसे कि सीरीज हम कैसे बनाते हैं, क्या कैसे हमने बनाया था। सीरीज के लिए एस दे दो यहाँ पे, और PD.series। ठीक है, PD.series। और आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, 3.2 और 5.6 और 0.8 और 3.45। अब देख सकते हो ये फ्लोटिंग वैल्यूज है, ये फ्लोटिंग वैल्यूज है। और इनको प्रिंट करोगे एस को जैसे प्रिंट करोगे, अब देख रहे हो यहाँ पे फ्लोट 64 है। फ्लोट 64 इसका डेटा टाइप है। ये सारे पॉइंट्स डेसिमल में, पॉइंट्स वैल्यू है। और इंडेक्सिंग इसका आप देख रहे हो, ये एक डेटा, भले ही आप यहाँ पे एक एरे बना रहे हो, ठीक है, लेकिन ये तरीका अलग है, क्योंकि ये डेटा के साथ हैंडल कर रहे हो, इसलिए आपको ये डेटा है गाइस, इसलिए जीरो इंडेक्सिंग के साथ प्रिंट हो रही है। अगर एरे रहता है तो नॉर्मल वैल्यूज प्रिंट हो जाते। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है इसमें, आप इंडेक्स को चेंज कर सकते हो। आप इसमें इंडेक्स को चेंज कर सकते हो। अब कैसे इंडेक्स को चेंज करोगे, ऐसे कर इंडेक्स, सॉरी स्मॉल लेटर्स में देखते हैं, इंडेक्स इक्वल टू, आप इंडेक्स को कैसे चेंज करोगे, अब इंडेक्सिंग की वैल्यू कर दो ए। अब चाहते हो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 दिया हुआ, अब चाहते हो कि मैं इंडेक्सिंग करूँ, जो इंडेक्सिंग करूँ मैं, वो हो जाए बी ABC में। ठीक है, ये हो जाए ABC। कितने वैल्यूज हैं टोटल, 4 वैल्यूज हैं, तो मैं D दे दूंगा। ठीक, ठीक। अब देख सकते हो जैसे आपने इंडेक्स दे दिया, अब सारे देखो इंडेक्स चेंज हो गए, ABCD होगा इंडेक्स। तो अब ऐसे इंडेक्स भी चेंज कर सकते हो। एक्सेस करने के लिए अब क्या करोगे, एस, और यहाँ पे बी करोगे, जो इंडेक्स बी पे वो वैल्यू एक्सेस हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा देना है, जो कि हमने नहीं दिया था, सॉरी मैंने नहीं दिया था। यहाँ पे आप क्या करो, इन्वर्टेड बी पे क्या है, 5.6। आप देख सकते हो 5.6 आपको देखने को मिल गया। ठीक है, क्या इसमें आप स्लाइस कर सकते हो, क्या आप इसमें स्लाइस कर सकते हो, देखते हैं। आप स्लाइस करोगे तो इसमें क्या होता है ना, कि नंबर में क्या होता है, जो एंड वैल्यू होता है वो प्रिंट नहीं होता है, उससे एक कम होता है। लेकिन इसमें हम देखते हैं क्या एंड वैल्यू प्रिंट होगा, डी 3.45। गाइस देख रहे हो यहाँ पे एंड वैल्यू प्रिंट हो रहा है, मतलब डी भी हमने पास किया तो डी भी प्रिंट हो रहा है। अब जब इंडेक्सिंग करोगे तो उसमें एंड वैल्यू प्रिंट होगा। समझ रहे हो, आप ये सारी चीजें ध्यान देना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं फिर से, एक हम बनाते हैं एक और सीरीज बनाते हैं। ठीक है, CRI सीरीज बनाते हैं, PD.series में PD.series बना लिया। अब हम इसमें कुछ वैल्यूज पास करेंगे, जैसे कि सेम वैल्यूज पास करते हैं, टाइपिंग करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सेम वैल्यूज हम पास करेंगे, और इसमें इंडेक्सिंग की बात की जाएगी। यहाँ पे
यहाँ पे मैं इंडेक्स दे दूँ, और इंडेक्स आप कैसे दोगे, सॉरी इसको मैं लिस्ट के अंदर दूंगा, इंडेक्स 2 दे दो, इंडेक्स यहाँ पे 2 दे दो। इंडेक्सिंग आप जैसे मर्जी वैसे करो, इंडेक्स 3 दे दो, और यहाँ पे इंडेक्स 5 दे दो, कॉमा इंडेक्स 7 दे दो। ठीक है, अब आप प्रिंट करो सीरीज। अब सीरीज प्रिंट करोगे तो ये देखो कैसे प्रिंट होगा, 2357। अब देख रहे हो 2357। ठीक है, तो ये ऐसे आप खुद की मर्जी से आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। अब जैसे आप करोगे यहाँ पे एक्सेस, जैसे आप करोगे यहाँ पे एक्सेस, वैल्यू एक्सेस करोगे तो यहाँ सेम चीज करना है एक्सेस करने के लिए, सीरीज। और यहाँ पे जैसे करोगे 2, ठीक है, जैसे आप करोगे सीरीज का 2, अब देख सकते हो ये आपका फ्लोट आ रहा है 0.8, देख सकते हो 2 पे 012, ओके 018 है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे हम इसके अंदर अगर हम पास कर दें, इंडेक्सिंग है ना इसलिए इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पास कर दें, तो देखते हैं यहाँ पे 3.2। देख रहे हो गाइस, इसका मतलब क्या है, जैसे आप इंडेक्स पास करोगे, इंडेक्स मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये इंडेक्स का रूप ले लेगा। ठीक है, जो इंडेक्स का नाम है 2, 2 पे क्या है 3.2 है। अगर मान लो ये हटा देते हो, 2 हटा देते हो और सिर्फ नॉर्मल 2 लिखते हो, नॉर्मल 2 लिखते हो, तो क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे 012, ये 0.8 प्रिंट होगा गाइस, 0.8। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि ये इम्प्लिसिटली, मतलब अंदर ही अंदर इन्हें इसने इंडेक्सिंग कर रखी है 0123, अंदर ही अंदर इसने इंडेक्सिंग ये कर रखी है गाइस 0123, ये वाली इंडेक्सिंग कर रखी है। हमने तो ऊपर से उसका इंडेक्सिंग चेंज किया है, ऊपर से इसीलिए आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा में कि आपको कौन से इंडेक्स का आइटम वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है खुद से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिक्शनरी। पाइथन में डिक्शनरी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो गाइस कोई बात नहीं, आप बस देख लो इसको, समझ लो, और पढ़िए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम थोड़ा डिक्शनरी, हम जल्दी जल्दी पैंडास को रैप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैट प्लॉटली में जाए अब तो पैंडास तो आपका साथ छोड़ेगा ही नहीं गाइस, पैंडा नंबाई मैट प्लॉटली साथ तो छोड़ेगा ही नहीं, ये मतलब हमेशा हमेशा तक साथ रहेगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बेसिक है, आप इसको प्लीज़ एक बार अच्छे से कवर कर लेना, ताकि आप आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, जैसे हम मशीन लर्निंग में जाएंगे। मशीन लर्निंग मजा आएगा गाइस, हम बहुत अच्छे से करेंगे, मैथमेटिक्स भी और सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे। अब देखो पॉपुलेशन डिक्शनरी का मैं बना रहा हूँ, ठीक है, पॉपुलेशन की डिक्शनरी बना रहा हूँ, और कुछ मैं सिटीज़ का नाम ले रहा हूँ, मान लो छोड़ो यार, पटना देता हूँ गाइस, मैं पटना से ही हूँ, तो मैंने पटना दे दिया। पटना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पॉपुलेशन में बता दूँ कितना, 38, मतलब मान लो इतना, इतने पॉपुलेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पटना बना दिया। अब देखो डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यूज पेयर होते हैं। ठीक, पटना के बाद आप बना दो, पटना के बाद क्या, दिल्ली, दिल्ली आपने लिख दिया। दिल्ली के पॉपुलेशन क्या है, मान लो ये पॉपुलेशन है, बस अज्यूम कर रहे हैं, बस डेटा बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं एमपी, एमपी की बात करें, और एमपी में कितने पॉपुलेशन हैं, ये पॉपुलेशन हैं। अब मान लो यूपी, यूपी के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है गाइस, तो ये देते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, एक डेटा सेट तैयार कर लिया है ऑलमोस्ट। तो ये डिक्शनरी के फॉर्म में, ये डिक्शनरी की वैल्यूज पेयर, डिक्शनरी में क्या होते हैं की वैल्यूज पेयर, DICTONAR, डिक्शनरी में की वैल्यूज पेयर होते हैं। जो रेड में लिखा हुआ है वो की है, और ग्रीन में जो लिखा हुआ है वो क्या, वैल्यूज, तो की वैल्यूज पेयर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का हमने एक वेरिएबल बनाया। अब हम कहेंगे पीडी डॉट, अब देखो इसको हम सीरीज में बना रहे हैं, अभी सीरीज ही पढ़ रहे हैं, अब इसको सीरीज में हम कन्वर्ट कर देंगे, POPULATION पॉपुलेशन डिक्ट। हमने क्या किया, इसको सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, और पॉपुलेशन हम बना रहे हैं। देखना सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा कैसा आएगा, देख रहे हो, पटना, दिल्ली, एमपी, यूपी। तो ये देखो सीरीज में कन्वर्ट हमने कर दिया, पीटी डॉट सीरीज, ये इंडेक्सिंग के साथ आ गया, और ये देखो। ठीक है, मैं बात करूं अगर यहाँ पे मैं इसको कॉलम कर दूं, कॉलम्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर दूं नम नंबर ऑफ
नंबर ऑफ पीपल। ओके, नहीं अभी कॉलम्स हम चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कॉलम कर दूँ अगर मैं, क्या गलत हो जाएगा फिर से? हाँ गलत हो जाएगा इस, एक कॉलम, कॉलम कॉलम, यहाँ से एआई से हेल्प लेते हैं थोड़ा सा। कॉलम, बस पता चल जाए कि कैसे चीज़ों को बनाएंगे। देखो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि सारे चीज़ में एआई से हेल्प नहीं लेना है, कोड्स तो बिल्कुल नहीं लिखवाने। अगर कोड लिखवाओगे तो आप डम्ब हो जाओगे लिटरली। कॉलम, इफ यू वांट टू गिव द नेम सीरीज नेम, यू शुड यूज द नेम आर्गमैन, लेट मी फिक्स फॉर यू। और यहाँ पे इसने फिक्स किया ही नहीं है। अच्छा फिक्स तो कर दिया है, ओके। और इसने क्या नेम यूज़ किया, सॉरी, नेम यहाँ पे लिखना था, मैंने कॉलम लिखा है इस, देख रहे हो? तो बस आपको नेम लिख देना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल आ जाएगा। सही, थैंक्स। तो देखो गाइज, यहाँ पे नेम करोगे और नंबर ऑफ पीपल, तो यहाँ पे कॉलम का नेम चेंज हो गया। ठीक है, तो यही है आपका, कैसे आपने डिक्शनरी क्रिएट किया। डिक्शनरी तो पता ही है कैसे क्रिएट करते हो। करली ब्रेसेस, पाइथन में डिक्शनरी बहुत अच्छे से है। करली ब्रेसेस देना है और सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर पटना लिखा, उसके अंदर आपने पॉपुलेशन लिखा, तो ये की वैल्यूज के पेयर में आ जाते हैं। और आपने इसको क्या किया, सीरीज में कन्वर्ट किया, मतलब डिक्शनरी को आप सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो, डेटा फ्रेम में भी कर सकते हो, लेकिन आप सीरीज में, इसने अपने सीरीज में कन्वर्ट किया। आप एक बार क्या करते हैं, डेटा फ्रेम में करते हैं, करके छोड़ते हैं, करते हैं पॉपुलेशन इक्वल टू पीडी डॉट डेटा, डेटा फ्रेम करते हैं यार, एक बार देखते हैं डेटा फ्रेम का डिफरेंस दोनों का क्या है। नेम, ओके, डेटा फ्रेम ये तो लेता ही नहीं है डेटा फ्रेम, तभी तो। बस एक बार प्रिंट हो जाए, थोड़े यार अभी बाद में देखेंगे डेटा फ्रेम, जब एरर चीज़ें आएंगी फिर मुश्किल हो जाएगी। कोई नहीं, तो ये सीरीज हम कर रहे हैं, तो हमने सीरीज में इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सेम चीज़ यूज़ करोगे, जैसे हम numpy में एक्सेस करने के लिए यूज़ करते थे, वैसे भी यहाँ पे आप एक्सेस करने के लिए यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आपने पॉपुलेशन वेरिएबल दिया जो कि आपने सीरीज में कन्वर्ट किया है। तो पॉपुलेशन फाइनली सीरीज में कन्वर्ट हो गया, तो आप कुछ भी वैल्यू एस करोगे तो पॉपुलेशन का आप पटना यूज़ करोगे। ठीक है, पटना, यहाँ पे आपने क्या करना, थोड़ा सा बैक कर दो। इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो पटना यहाँ पे आपने दिया, की को पास किया, वैल्यू आपका मिल गया। तो अब ऐसे क्या कर सकते हो, की वैल्यू पेयर एक्सेस कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, इसमें भी स्लाइसिंग आप कर सकते हो, इसमें भी स्लाइसिंग कर सकते हो। मैं बताना चाहूंगा कैसे। पॉपुलेशन दे दोगे और इसके अंदर आप लिखोगे ऐसे, पटना से कहाँ जाओगे इस एमपी तक, एमपी तक। आप स्लाइस आपने कर दिया पटना से एमपी तक, देख रहे हो, पटना से एमपी तक हमने स्लाइस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। अब मैं बताना चाहूंगा जो पी डी डॉट सीरीज है वो क्या लेता है। पी डॉट सीरीज, पी डॉट सीरीज, यहाँ पे आपने कॉलम का नाम भी चेंज कर दिया। इंडेक्स भी पास कर सकते हो, इंडेक्सिंग, आप इंडेक्स भी दे सकते हो। इंडेक्सिंग का भी जो सीन हमने देखा था, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो पी डी डॉट सीरीज के अंदर आपने वैल्यू पास किया था और इंडेक्स आपने दिया था, इंडेक्स सेट हो गया था। इंडेक्स आपकी कुछ कुछ भी मर्जी से आप इंडेक्स सेट कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बात करता हूँ, एक स्केलर वैल्यू पास करते हैं, एक स्केलर वैल्यू हम पास करते हैं पी डी डॉट सीरीज, सॉरी, पी डी डॉट सीरीज, पी डी डॉट सीरीज, और उसके अंदर अब स्केलर वैल्यू पास करो, एक फाइव, फाइव हमने पास कर दिया, और इंडेक्स दे दो सबका, इंडेक्सिंग दे दो, तो 10 20 30, ठीक है, 300 कुछ भी दे दो आप इंडेक्सिंग कुछ। अब पीरियड सीरीज 5 देखना, तो 555 और इंडेक्सिंग ऐसे हो गई, तो आप स्केलर वैल्यू भी पास कर सकते हो। अब क्या करते हैं, डिक्शनरी का जो हमने देखा था ऑब्वियसली वैसे ही, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डिक्शनरी हमने क्या किया था, पटना दिल्ली एमपी, यहाँ पे सिटी पास किया था, पॉपुलेशन पास किया था। तो वो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप पी डी डॉट सीरीज लिख रहे हो, मैं करके दिखाता हूँ। पी डी डॉट सीरीज, पी डी डॉट सीरीज आपने लिख दिया और इसके अंदर अब वैल्यूज को पास करोगे। ठीक है, अच्छा, आपको डिक्शनरी बनाना है तो डिक्शनरी के अंदर पास करोगे ऐसे, 2 ए, ठीक है, 2 ए, कॉमा, ऐसे करते हैं 1 बी। अभी दो ही वैल्यू नहीं थे और इसको प्रिंट करते हैं।
देख सकते हो 2 का ए और 1 का बी। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने आपको बोला था ये जो लेफ्ट साइड में है वो की है और ये वैल्यूज़ है। बट यहाँ पे क्या होता है, अब देख रहे हो यहाँ पे क्या है? ये की और ये वैल्यूज, मतलब की हमेशा आपके लेफ्ट साइड में है और ये आपके वैल्यूज हो जाएंगे, वैल्यू ए है। ठीक है, तो अब देख रहे हो कैसे ये चीज़ें हो रही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे एक और हम ऐड कर लेते हैं, 2 1 टी और बी। अब आप ऐड कर दो, देख सकते हो वैल्यू आपके आ गए हैं। ठीक है। अब इसमें अगर आप ऐड करोगे इंडेक्स, इंडेक्स इक्वल टू 3 2 आप कर दो, इंडेक्स 3 2, देख रहे हो 3 2 आपका प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप जो भी एक्सप्लिसिटली इंडेक्स दोगे वही आपका प्रिंट हो गया, समझ रहे हो? आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हो। तो हमने क्या किया यहाँ पे पैंडास को इतना देख लिया है, आगे चलकर हम डेटा फ्रेम शुरू करेंगे, पैंडास का डेटा फ्रेम उसको भी खत्म करेंगे और पैंडास को जल्दी से कंप्लीट करके हम मैटप्लॉटली में टाइप करेंगे, उसमें विजुअलाइजेशन। अब वहाँ पे जो कोड्स होती हैं पाइथन की थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, अब वहाँ पे लॉजिक्स लिखे जाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अगर आपको पैंडास पढ़ना है अच्छे से तो मेरे ऐप पे विजिट कर सकते हो, जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे, सर्च करोगे AEVIRIS, वहाँ पे आप ब्लू कलर का मेरा आइकन का थंबनेल है ऐप का, आप वहाँ से डाउनलोड करोगे, विजिट करोगे, सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज दिए हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो और वहाँ पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो, कोड्स सॉल्व कर सकते हो, MCQ बना सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और आते रहना वीडियो पर। थैंक यू गाइस।